साइबराबाद पुलिस द्वारा नकली हेलमेट बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़ करने के बाद अब यूपी पुलिस ने भी एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके बाद अब नकली हेलमेट बनाने वालों की खैर नहीं। यानी जल्द ही नकली हेलमेट बनाने और बेचने वालों को यूपी से जड़ से उखाड़ फेंक दिया जाएगा। इस मौके पर गौतम बुद्ध नगर यातायात पुलिस के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस गणेश साहा भी मौजूद रहे। जहाँ तक गलत हेलमेट पहनने की बात है, तो हम लोग एक प्रयास है कि जो भी व्यक्ति हेलमेट धारण करते हैं वो सही हेलमेट धारण करें और ईयर मार्क हेलमेट हो। इसी को ध्यान में रखते हुए एक लगातार शिकायत आ रही थी कि लोग सही हेलमेट नहीं पहनते हैं, हेलमेट पहनने का तरीका क्या होना चाहिए और किस तरह का हेलमेट पहनना है। तो इसको लेकर हम लोगों ने एक जागरूकता अभियान भी चलाया है, लोगों को अवेयर किया है। काफ़ी लोगों को हम शिक्षित भी करना चाह रहे हैं कि कुछ तरह का हेलमेट धारण करें। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो नकली हेलमेट है, जो बात आ रही कि नकली हेलमेट बिकते हैं, तो सोर्स पे हम लोगों ने ध्यान दिया है कि कहाँ ये सोर्स बनते हैं और उसको भी हम पहचान करेंगे। और अगर ये पता चले कि कहीं नकली हेलमेट का मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। अभी आपने देखा होगा कि हमने एग्जाम्पल हथौड़ा से दिखाया कि कई हेलमेट जो देखने में तो बहुत सुंदर आकर्षक लगते हैं, लेकिन वो आपके सिर को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल से अवेयरनेस की सबसे ज़्यादा कमी है इसमें, लोग अभी जागरूक नहीं है और ये एक महत्वपूर्ण विषय नहीं बना है। ये भी देखा गया है कि सिर्फ चालान को बचने के लिए हेलमेट धारण करते हैं या फिर शो केस में हाथ में लेके चलते हैं, तो इस प्रवृत्ति को रुकना चाहिए। खासकर अभी जो इतने ट्रैफिक स्मूथ चलती है, लोग थोड़े स्पीड में चलते हैं और वाहनों की संख्या ज़्यादा है। अगर आप हेलमेट सही ढंग से नहीं पहनते हैं और धारण नहीं करते हैं और सही हेलमेट नहीं लगाते हैं तो कैजुअलिटी होने की जो संभावना होती है, उधर होती है, वो बढ़े हुई रहती है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने यातायात से संबंधित मुद्दों को बेहतर बनाने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा सेल का गठन किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नकली हेलमेट और असली ISI मार्क हेलमेट को दिखाया गया। इस समारोह में गौतम बुद्ध नगर यातायात पुलिस ने कुछ नकली हेलमेट्स को सबके सामने तोड़कर दिखाया। साथ ही NCC के कुछ बच्चों ने भी एक हथौड़े से इन नकली हेलमेट्स पर वार किया और एक ही बार में इन सभी हेलमेट्स के चीथड़े उड़ गए। अब आप खुद सोचिए, क्या ऐसे हेलमेट आपके सिर को बचा सकते हैं? समारोह में मौजूद एक महिला को 2 हेलमेट दिए गए, जिनमें एक असली और दूसरा नकली हेलमेट था और इनमें से किसी एक को चुनने को कहा गया। उस महिला ने इन दोनों में से एक ऐसे हेलमेट को चुना जो काफी खूबसूरत और काफी बढ़िया दिख रहा था, लेकिन जब उस हेलमेट पर हथौड़े से वार किया गया तो वो हेलमेट एक ही वार से टूट गया। यानी वो खूबसूरत सा दिखने वाला हेलमेट नकली था, जिस पर नकली ISI मार्क का लोगो लगा हुआ था, जबकि असली हेलमेट पर हथौड़े से वार करने पर कुछ नहीं हुआ। साथ ही लोगों द्वारा इन हेलमेट्स को एक हथौड़े द्वारा तोड़ने को कहा गया, ताकि ये पता चल सके कि नकली और असली हेलमेट में कितना बड़ा फर्क होता है। एक नाटक के द्वारा भी यही बात समझाने की कोशिश की गई कि नकली हेलमेट बिल्कुल भी ना पहने और यातायात के नियमों का एकदम पालन करें। जो लोग पैसे के लालच में अभी भी नकली हेलमेट बना रहे हैं और बेच रहे हैं, उनका बचना अब मुश्किल है, क्योंकि नकली हेलमेट बनाने वालों की अब खैर नहीं। अब पूरे देश में यही मुहिम शुरू होने जा रही है। याद रखिए, नकली हेलमेट बेचना नकली दवाई बेचने के समान है और यह एक बड़ा अपराध है। फेक हेलमेट मार्केट में न जा पाएँ तो वहाँ पर फिर पुलिस डिपार्टमेंट की और BIS की रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने आती है, जो कि अभी DCP श्री शाह जी ने जो कमिटमेंट किया कि हम इन कानूनी रूप से हम इन मैन्युफैक्चरर और सेलर्स के ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो इसमें पहले उनको नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस भेजने के बाद 3 महीने का टाइम दिया जाएगा कि आप फेक हेलमेट को मार्केट में बेचना बंद करें। उसके बाद में फिर जो एक कानूनी कार्रवाई की जाएगी कि छापा मारा जाएगा। अगर वो हेलमेट पकड़े गए तो फिर उनके विरुद्ध 420 धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
और उनके सेलर्स के थ्रू फिर मैन्युफैक्चरर तक पहुंचा जाएगा कि किस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने ये मैन्युफैक्चर करके दिए, और उसके ऊपर फिर कार्रवाई होगी। लेकिन एक जो ओवरऑल जो हम लोगों का नेशनल सर्वे हुआ, नेशनल रिसर्च की, उसमें जो एक बात सामने आई कि 95% इवन जो फेक मैन्युफैक्चरर हैं इंडिया में, उनकी जड़ें दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद, लोनी में हैं, और वो यहीं से पूरे इंडिया में ये फेक हेलमेट सप्लाई किया जाता है। तो हमारी कोशिश होगी कि हर स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन ले और यूपी सरकार और दिल्ली सरकार इसके ऊपर विशेष कार्रवाई करके इन सारे हेलमेट मैन्युफैक्चरर की मैन्युफैक्चरिंग को रोके। देश में नकली हेलमेट बनाने और बेचने वालों के लिए अब खतरे की घंटी बज चुकी है। हमारी टीम दिल्ली के करोल बाग और झंडेवालन पहुंची ताकि हेलमेट डीलर से इस बारे में बात की जा सके, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि यहां पर नकली ISI मार्क हेलमेट बेचे जा रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि काफी डीलर्स ने इस बारे में बात करने से साफ इनकार कर दिया, जबकि कुछ डीलर्स ऐसे हमें मिले जिन्होंने नकली हेलमेट्स के बारे में खुलकर हमसे बात की। आइए आपको दिखाते हैं। आजकल सर काफ़ी ये न्यूज़ में आ रहा है कि लोकल हेलमेट ना पहने। जैसे हम ब्रांडेड हेलमेट क्यों प्रेफर करते हैं, आप ये ब्रांडेड हेलमेट ले रहे हैं, जितना मर्जी कुछ हो जाए आपकी जान बचाएगा, और ये जेन्युइन ISI मार्क होता है। आप मार्केट से कोई सा भी एक हेलमेट उठा के लेबोरेटरी में टेस्ट करवा सकते हैं, पास हो जाएगा। जो आप ये लोकल हेलमेट लेते हैं 400-500 के, बहुत कंपनियाँ हैं, इसमें हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, तो उनको ना परचेज़ करें। चल रहा है सर, मैं तो चाहता हूँ कि ये सब चीज़ बंद ही हो जाए जी। ये सब चीज़ें नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि क्वालिटी अगर अच्छी लेके चलेंगे, देखो ये जी, अगर हमारे पास अच्छी क्वालिटी होगी और हम अच्छी चीज़ ग्राहक को देंगे तो ग्राहक अच्छी चीज़ भी लेगा। आप घटिया चीज़ हम रखेंगे तो वो घटिया चीज़ लेता ही लेता है जी। ये दिक्कत है जी, सस्ते के चक्कर में लोग बाग बहुत बुरी चीज़ ले लेते हैं। अच्छा हेलमेट जो लेते हैं तो उसमें कम से कम 4 से 5 साल 6 साल चल जाता है। उससे सस्ता, हेलमेट से सस्ता कुछ भी पड़ता नहीं है। लोग बाग सस्ता हेलमेट ले लेते हैं, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो चलता क्या है, 6 महीने 8 महीने चलता है, टूट जाता है, बेकार हो जाता है। कुछ फैक्ट्रियाँ जो है ना लोकल वालों की, वो अपने आप ही डर के मारे बंद कर दिया, कुछ बंद कर रहे हैं। जैसे भी है सर, कुछ तो अच्छा ही हो रहा है। जितनी भी फेक कंपनियां हैं ये सारी बंद कर दी जाए, और जो भी है स्टड, स्टीलवर्ड और ये बेगा कंपनी है जो ब्रांडेड कंपनी है सेफ्टी के मामले में, अगर हेलमेट इसी कंपनी का आप पहनोगे तो सर की सेफ्टी पूरी रहेगी। दोस्तों, जब हम 17 से 1000 रुपए की एक नई बाइक या स्कूटर खरीदने का दम रखते हैं तो भला 400-500 रुपए का हेलमेट क्यों चुनते हैं? जब हम इतनी महंगी बाइक या स्कूटर खरीद सकते हैं तो 1000-2000 रुपए का एक असली हेलमेट क्यों नहीं खरीद सकते?